देखिए, आपको लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में दो ही बड़ी पार्टीज हैं जो दूसरे से कंटेस्ट कर रही हैं। वाकई में जीत उन्हीं की होनी है, या महायुति की या महाविकास आघाड़ी की। लेकिन एक चेहरा है जो 16 सीटों पर, AIMIM की हम बात करें, AIMIM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वार पलटवार ऐसा, जुबानी जंग ऐसी कि सियासी तपिश पूरे महाराष्ट्र में बढ़ी हुई है। और शुरुआत कई एक राउंड से हुई थी, अब तो कई राउंड ऐसा लगता है कि अब फाइट आगे बढ़ चुकी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल शुरुआत हुई थी वोट जिहाद से, धर्म युद्ध से, लेकिन अब एंट्री हो चुकी है औरंगजेब की। और यहाँ पर एक दूसरे को किस तरह से भी संबोधित किया जा रहा है, ये भी बड़ा दिलचस्प, लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है बयानों की। चलिए आपको बताते हैं कि ताजा बयान क्या आ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से जुबानी जंग तेज हुई है, लगातार ऐसा लग रहा है कि बयानों के तीर चल रहे हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस भी ये कह रहे, बयान दे रहे हैं, वहीं यहां ओवैसी भी लगातार एक तरह से जुबानी फायर कर रहे हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे, जहां फडणवीस ये कह रहे हैं, वहीं यहां पर औरंगजेब के जरिए ओवैसी पर भी निशाना साधा गया है। औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये फडणवीस ने कहा, देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को हीरो नहीं मानता, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है। तो कई राउंड ये बाउट एक तरह से हो चुकी है और लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो सभी को हैरान भी कर रहे हैं, चौंका भी रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने पहले जवाब कैसे दिया है। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। तो बयानों के ऐसे तीर चले महाराष्ट्र चुनाव में। ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव रोचक हो गया। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे सबसे पहले आया, उसके बाद क्या आया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद ओवैसी करके बात शुरू हो गई। वहीं फिर क्या हुआ, ओवैसी की तरफ से क्या हुआ कि सुन लो फडणवीस, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड को लेकर भी जो ओवैसी ब्रदर्स है, छोटे ओवैसी बड़े ओवैसी जमकर बोलते नजर आए। रजाकार वर्सेस वफादार का भी रण ये ओवैसी और फडणवीस के बीच ही छिड़ता दिखाई दिया। कार की चर्चा हुई, वोट जिहाद भी यहां पर चर्चा में आया, क्योंकि अलग अलग तरीके से कहीं फतवा जारी करके, कहीं एनजीओज के जरिए, कहीं मौलानाओं के जरिए यहां पर वोट दिलवाने की अपील यहां पर महाविकास आघाड़ी को की गई। आतंकी भाषा का भी जिक्र आया, क्योंकि बटेंगे कटेंगे को लेकर एक रिफ्ट जो चल रहा है उस पर अलग अलग बयान दिए गए। वहीं गेरुआ छोड़ दो या राजनीति का भी जिक्र यहां सामने आया। तो ये जो तमाम नारे हैं, इन्होंने सियासी तपिश इतनी बढ़ा दी है महाराष्ट्र में कि लग रहा है अब ये चुनावी गर्मी तभी शांत होगी जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अभी 8 दिन बाकी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे
तो उन्होंने इसी संभाजीनगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजीनगर के, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं। दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही यह पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।